बस मेरे पास 3-4 घंटे बचे हैं कि जिसमें मैं रिवीजन कर सकूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो बेसिकली आज है संडे और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं संडे को ही लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करती हूँ। तो आज है संडे और मैंने नेक बैंड इसलिए लगा रखी हूँ क्योंकि मेरा ईयरफोन जो है उसका माइक ख़राब हो गया, बट दिस इज़ वेरी गुड ईयरफोन। और पता नहीं इसका माइक सही होगा कि नहीं, मैं एक बार अपने पापा से दिखाऊंगी, हो सकता है ये साफ़ कराने पे सही हो जाए। तो एनीवेज, तो लेट मूव टू द पॉइंट। तो आज है संडे और कल है मेरा पेपर, मेरा कल फर्स्ट पेपर है जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। बात यह है कि आज है संडे और मेरे को पूरा दिन मिला है। कल मैंने पढ़ाई की थी। कल देखो हुआ क्या कि 3 चैप्टर आएगा और मेरी मैम ने भी 3 चैप्टर पढ़ा लिया है पॉलिटिकल साइंस में, और पहली वाली बुक से 3 चैप्टर आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कल ना आधे जो मेरा तीसरा चैप्टर वो मैंने पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, और बाकी के 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं। तो जो मैंने नहीं पढ़े थे, वो जो मैंने चैप्टर लास्ट वाला नहीं पढ़ा था वो मैं कल पढ़ रही थी, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी उसके। तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10, ठीक है, 10 मिड ऑफ द 10 हो रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँ। 11 बजे से लेकर 12 या 1 या 2 बजे तक मैं जो मेरे चैप्टर है, तीसरा वाला चैप्टर है जो कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उसको पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम को अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी नोट से, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बैठ के अपना वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसकी एनसीईआरटी रिवाइज़ करूँ बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए थे मेहनत कर करके, वो उसी को मैं रिवाइज़ कर लूँ। और बहुत मेहनत लगती है लाइक नोट्स बनाने में। मेरे से शॉर्ट्स नोट्स बनते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं शॉर्ट्स नोट में लिखूँ क्या, क्योंकि जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट नोट बनाऊँ तो अपने बोर्ड्स के टाइम पे बनाऊँ, ताकि मैं अगर बोर्ड्स में जा रही हूँ तो मैं रिवाइज़ करके कोई कर लूँ, और जो मुझे टाइम मिलेगा मैं उसमें कर लूँ। तो यस, तो अब अभी मैं यही करने वाली हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, 10 बज गए और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। क्योंकि देखो होता ही है ना कि जब मुझे पूजा वूजा नहीं करनी रहती, अभी किसी रीज़न से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, तो जब मुझे पूजा नहीं करनी रहती है मैं नहाती नहीं हूँ जल्दी। मैं 11 या 12 बजे ही नहाती हूँ। बट अभी मुझे अपने मतलब आज मुझे हेयर वॉश भी करना है और मुझे फेस मास्क भी लगाना है। तो वो सब करने के बाद आई विल गेट बैक टू स्टडी। सो बिफोर हेडिंग बैक टू स्टडी मैंने ना एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी इंग्लिश मतलब आंसर राइटिंग की। तो मैंने फिर उसको ना प्लानर में अपने नोट डाउन किया था ताकि मैं भूलूँ ना बाद में। फिर उसके बाद आई ऑल्सो क्लीन माई डेस्क। वैसे ये वाइट है तो इस पर जो धूल जम जाती है ना वो साफ साफ दिखती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ने से पहले ही नहा लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पढ़ना ज़रूरी है, नहा तो मैं बाद में भी लूँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाद में नहाऊंगी, मतलब ये वाला सेशन करने के बाद। तो यस, मैं अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक लेके बैठ गई थी, एनसीईआरटी, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिपेंडेंस वाले बुक से भी ज़्यादा। तो ये वाला एग्जाम ना मेरा PT2 होने वाला है, उसमें से वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चैप्टर्स आने वाले हैं, वो भी 3 चैप्टर्स जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। मुझे ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं डेट नहीं लर्न कर पाती और मुझे बहुत ही बेकार चीज़ लगती है वो। बट स्टिल वी हैव टू डू दैट क्योंकि वो एग्जाम में आता है ऑब्वियसली। और मैं भी PT2 आज देकर आई हूँ। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं आज अपना PT2 देकर आई हूँ, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी देकर आई हूँ। आज मुझे पता चल गया कि डेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इधर ना मैं चैप्टर 3 कंप्लीट करी थी पॉलिटिक्स का, दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। और ये चैप्टर मुझे पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में काफी कुछ दिया है, लाइक इंडिया के रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्री। ये वाला चैप्टर ना मेरे बैकलॉग्स में था और मैंने सोच रखा था कि भाड़ में गया एग्जाम आज, तो मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगी, इसके मैं नोट्स बनाऊंगी और मैं करके रहूंगी, लेकिन मैं इसको बैकलॉग तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं वन शॉट वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, लेक्चर देख रही थी, एंड आई वाज आल्सो रीडिंग एनसीईआरटी। फिर उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन नोट्स भी बना रही थी। एंड व्हाइल आई वाज मेकिंग नोट्स मुझे ये भी लगा कि मुझे एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेने चाहिए। अब मैं जब रिवीजन करूंगी बोर्ड्स के टाइम पे तब मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाऊंगी और वो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। पता नहीं मेरे माइक को क्या हो रखा है, बीच बीच में कैसी कैसी आवाजें कर रहा है। तो इधर ना मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहले मैंने नेपाल का किया, पहले पाकिस्तान का किया, देन आफ्टर नेपाल, और बांग्लादेश का भी कर ही लिया है मैंने, मतलब जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो। और अब मैं जा रही हूँ श्रीलंका करने। तो जैसे कि मैंने बोल रखा था कि मैं अपना स्टडी स्लॉट फर्स्ट करके ही शार लूँगी, तो दैट्स व्हाट आई डिड। और अब मैं स्किन केयर करने जा रही हूँ।
दोपहर में अपना स्टडी स्लॉट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद आई टुक शावर, फिर उसके बाद मैंने स्किन केयर किया, फिर अपना लंच लिया, फिर मैं डायरेक्ट सोने चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं सिर्फ 1 घंटे सोऊंगी, बट मैं सो गई 2 घंटे और फिर जब मैं उठी तो पूरे 6 बज चुके थे। तो मैंने 6 बजे ही पढ़ना चालू कर दिया और मेरा चैप्टर 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने नोट्स उसके अभी तक नहीं बनाए थे, आधा टॉपिक बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कवर कर लेती हूँ उसको 2 घंटे में और बाकी की बचे कुछ जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं अपना बाकी नोट्स रिवाइज कर लूँगी बाकी चैप्टर के। जैसे ही मैं पढ़ने बैठी ना, कुछ टॉपिक कवर करने के बाद मेरी मम्मी ने चाय बना के ला दी थी। वैसे तो उन्होंने मेरे को बनाने को बोला था, बट मेरा पेपर था तो वो खुद ही बना दी। नाउ जस्ट एंजॉय द स्टडी लैब्स। तो फाइनली इधर मेरा चैप्टर आखिरकार ख़त्म हो ही गया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ को लेकर और मैंने नोट्स भी पूरा बना लिया। अब मैं जाऊँगी बाकी का रिवीजन करने। तो फाइनली मैंने अभी बजने वाले हैं 9 और फाइनली मैंने अभी अपना जो थर्ड चैप्टर था जो कि मेरा बैकलॉग्स में बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। लाइक कैन यू इमेजिन, मैं 3 दिन में मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट किया है। 3-4 घंटे बचे हैं कि जिसमें मैं रिवीजन कर सकूँ, यूटिलाइज़ करूँगी टू डू रिवीजन ऑफ मैथ ऑफ दिस चैप्टर। और कल मेरा एग्ज़ाम है। वैसे तो ये एग्ज़ाम उतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल जा रही हूँ अपने नोट्स रिवाइज़ करने। मैं ब्यूटीफुल नोट्स जो कि मैं बहुत मेहनत से बना, मैं इस नोट्स को बचा के रखूँगी। और अगर मेरे भाई ने अगर ह्यूमैनिटीज़ ली और आगे किसी मेरे रिश्तेदार वगैरह ने ह्यूमैनिटीज़ ली तो ये मैं नोट्स उनको दे सकूँ या फिर मैं इन नोट्स को बेच लूँगी। तो अब इधर अपना मैं फाइनल रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं अपना नोट्स खोली और जो भी मैंने नोट्स बनाए थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के, वो मैं बैठ के रिवाइज़ कर रही थी। और ना पहले मुझे लग रहा था कि मैंने जो नोट्स बनाए वो यूज़फुल नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और इट विल बी टाइम टेकिंग, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में से ही बनाया है। जब मैंने एनसीईआरटी में से ही बनाया है तो ये उतना ही यूज़फुल होगा एज़ कम्पेयर टू रीडिंग एनसीईआरटी की बुक। अभी मैं चैप्टर फर्स्ट रीड कर रही थी, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। वैसे तो ईजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजीली लर्न भी हो गया। बहुत छोटा भी चैप्टर है तो अच्छा लग रहा था मुझको पढ़ने में। तो अभी मैंने बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर उसके बाद 10 बज गए थे। 10 बजे फिर से मैं करने बैठ गई थी क्योंकि मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैंने ब्रेक लिया था। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड चैप्टर करने जो कि है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। वैसे तो ये चैप्टर मैंने 1 हफ्ते पहले ही रीड किया था, ऐसे नोट्स देख के बस रीड किया था मैंने, बट मैं फिर से कर लेती हूँ फॉर द क्लैरिटी। फिर मेरा चैप्टर सेकंड भी हो ही गया है, वो भी मैंने बहुत छोटा मतलब कम पेजेस में नोट्स बनाए थे तो जल्दी होगा। तो अब मैं जा रही हूँ थर्ड चैप्टर करने, दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर को मैं उतना डीपली नहीं रिवाइज करूँगी क्योंकि मेरे पास अब बहुत टाइम कम बचा है और 12 बजने वाले हैं और मेरे को नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो ये करने के बाद मैं बस सो जाऊँगी और बस मैं इसको ऊपर से पढ़ूंगी क्योंकि मैंने इसको आज ही पढ़ा है।